ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लासेस से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। और जैसा कि जानते हैं आप लोग, हमारी प्राचीन गुफाओं में कई गुफाएं पूरी तरीके से विस्तार रूप से हमने पढ़ी हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटा नहीं है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं आज उसी क्रम में एक बहुत ही अच्छी गुफा के बारे में, जिसको आप बादामी गुफा के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम उसी लयबद्ध तरीके से इसको भी देखेंगे कि कोई क्वेश्चन इससे छूटने ना पाए। प्यारे बच्चों, पढ़ें जितना उतना हम बेहतर तरीके से पढ़ें। अगर नहीं मन है तो ना पढ़ें, वो बेहतर है, लेकिन बेमन से पढ़ाई करना ये उचित नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जितनी देर आप पढ़ना है तो लगन और मेहनत के साथ पढ़ना है। और जो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि दिन में उतना ही पढ़ना है जितना हम शाम को उसका रिवीजन कर सकें, रात में उसका रिवीजन कर सकें। प्यारे बच्चों, सफलता तभी मिलती है जब हर चीज मुझे याद होती है, और याददाश्त तभी बढ़ सकती है जब हम हर चीज को एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, दिन में पढ़ाई उतनी ही करना है आपको जितना हम शाम को एक बार उसका रिवीजन कर लें, तभी वो बेहतर हमारे पास ज्ञान उपलब्ध रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गई एक आप लोगों के लिए टॉनिक। समझने के लिए समझ जाएंगे बच्चे, ना समझने वाले बच्चों को तो चाहे जितना समझाओ समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जो बच्चे समझ जाएंगे उनको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपसे वादा है। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी उसी गुफा पे जो अभी हमने चर्चा में बताया आपको कि बादामी गुफा। तो हम आज देखेंगे बादामी गुफा। बादामी गुफा। प्यारे बच्चों, आज इसको देख लेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि शायद ही कोई क्वेश्चन इससे छूट जाए। हम पहले संक्षिप्त रूप देखेंगे, फिर इसका विस्तार रूप, जो जो विशेषताएं उसकी और होंगी, सब पर नजर डाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, सर्वप्रथम हम यहाँ स्थान की बात करते हैं। स्थान में सबसे पहले हम राज्य देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक याद रखना है आप लोगों को। कर्नाटक राज्य में हैं ये गुफाएं। अगर हम बात कर लें इसी जगह जिला की, तो प्यारे बच्चों, जिला है बागलकोट। बागलकोट। अगर हम शहर की बात कर लें, शहर या कस्बे की बात कर लें, तो प्यारे बच्चों बादामी। बादामी। प्यारे बच्चों, इस बादामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका प्राचीन नाम प्यारे बच्चों, प्राचीन नाम जानते हैं आप क्या है? तो वातापी इसका प्राचीन नाम है, जो चालुक्यों की राजधानी हुआ करता था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्राचीन नाम याद रखना है। यहाँ प्राचीन नाम याद रखना प्यारे बच्चों, प्राचीन नाम तो वातापी नाम है। और अगर बात कर ले एक नाम और है तो वात्यापीपुरम। तो यहाँ पर वात्यापीपुरम ये नाम है। अगर एक और प्राचीन नाम की बात कर ले प्यारे बच्चों, तो इसका नाम है अगस्त तीर्थ। इसके पास में है, लेकिन इसे भी अगस्त तीर्थ के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों। है पास में वो तीर्थ, लेकिन प्यारे बच्चों इसी को भी इसी नाम से जाना जाता है। तो वातापी आप लोगों को हमने बताया प्राचीन में चालुक्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देख लिया। कर्नाटक राज्य है, जिला बागलकोट, शहर बादामी। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर शासन की। तो शासन यहाँ किसका था? शासन काल
तो प्यारे बच्चों शासन की अगर बात करें तो यहां याद रखना है चालुक्यों का, चालुक्य वंश। प्यारे बच्चों चालुक्य वंश। अब इन गुफाओं का निर्माण काल प्यारे बच्चों, तो निर्माण काल याद रखना है, और निर्माण काल में आपको याद रखना है छठी ऐसे लिखते थे, छठी शताब्दी से आठवीं शताब्दी। प्यारे बच्चों इसका निर्माण काल छठी शताब्दी से आठवीं शताब्दी का प्यारे बच्चों माना जाता है। किसका? बादामी गुफा का। प्यारे बच्चों ये निर्माण काल हो गया। अगर बात करें तो चालुक्य वंश पढ़े हैं, तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक, तो प्यारे बच्चों याद रखना है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो था वो चालुक्य वंश का संस्थापक था। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने उसके स्थान और शासन काल, निर्माण काल उन गुफाओं का, और चालुक्य वंश के संस्थापक के रूप में हमने देख लिया। प्यारे बच्चों अब हम देख लेते हैं कौन सी नदी थी। प्यारे बच्चों तो नदी की मालाप्रभा याद रखना है आपको। मालाप्रभा नदी इस बादामी गुफा के नजदीक 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्यारे बच्चों मालाप्रभा नदी। प्यारे बच्चों अब यहां पर हम देख लेते हैं पहाड़ी। तो बीजापुर की पहाड़ी इसमें लगती है, तो बीजापुर की पहाड़ी को याद रखना है प्यारे बच्चों। अगर और हम बात कर लें प्यारे बच्चों तो कुल गुफाओं की संख्या, यहाँ पर जो गुफाएं हैं प्यारे बच्चों, कुल गुफा याद रखना है आपको, कुल गुफा है 4। कितनी? 4। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर इन गुफाओं को बनाने में पत्थर कौन सा लगा है तो लाल बलुआ पत्थर। प्यारे बच्चों याद रखना है लाल बलुआ पत्थर, आप लोग याद रखेंगे इसको, लाल बलुआ पत्थर है। अगर खोज की बात कर लें, अब यहां पर देख लेते हैं खोज किसने किया, तो प्यारे बच्चों याद रखना है स्टेला क्रैमरिश। स्टेला क्रैमरिश ने इसकी प्यारे बच्चों खोज की थी। किसकी? बादामी गुफा की। अगर सन की बात करना चाहें तो वो सन भी देख लेते हैं। 1924 ईस्वी में इन गुफाओं की खोज स्टेला क्रैमरिश ने की थी। प्यारे बच्चों स्टेला क्रैमरिश की अगर बात करें तो यहां पर हम लिख देते हैं ये अमेरिकी प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इतिहासकार प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेला क्रैमरिश क्या थे? तो अमेरिकी प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में इनको जाना जाता है। तो इस तरह से इतनी चर्चा देखने के बाद और हम भी बात करने वाले हैं, तो ये चर्चा आप लोग अपनी नोटबुक पर लिखते रहेंगे जैसे रिवीजन के रूप में काम आ सके। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हम जो चर्चा किए हैं उसको आप अपने नोटबुक पर जरूर नोट करें। अब हम बात करने वाले हैं उससे आगे की, जो आगे कुछ जानकारियां हैं हम जैसा कि बताए संक्षिप्त तो देखेंगे, साथ में हम याद रखना है
कि विस्तार रूप भी उसका देखेंगे। जो भी विशेषताएं प्यारे बच्चों होंगी उनको हम देख लेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि इतिहासकार कौन, स्टेला क्रैमरिस ने इसकी खोज की, कब की थी, 1924। अगर अब हम बात करें तो इन 4 गुफाओं में सबसे ऊंची गुफा, तो प्यारे बच्चों याद रखना है 3 नंबर की सबसे ऊंची गुफा है। ये भी आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा गया है बादामी गुफा की कौन सी गुफा सबसे ऊंची गुफा है, तो 3 नंबर की गुफा प्यारे बच्चों सबसे ऊंची गुफा है। अगर हम बात करें तो धर्म की, प्यारे बच्चों धर्म की, तो जैसे और सारी हम गुफाओं में क्या देखते थे कि किस धर्म से संबंधित हैं, तो प्यारे बच्चों बादामी गुफा 2 धर्मों से संबंधित है। एक तो ब्राह्मण धर्म, इसे कह सकते हो हिंदू धर्म से, दूसरी जैन धर्म से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक हिंदू धर्म प्यारे बच्चों, एक कह सकते हो यहाँ पर जैन धर्म। प्यारे बच्चों ये आप लोग याद रखेंगे, हिंदू धर्म और जैन धर्म। प्यारे बच्चों हिंदू धर्म में 2 धर्मों से संबंधित प्यारे बच्चे गुफाएं हैं, एक वैष्णव धर्म से, एक शैव धर्म से। शैव धर्म ये विष्णु भगवान से संबंधित है, विष्णु भगवान, और ये शिव भगवान, इसीलिए इसे वैष्णव धर्म, इसे शैव धर्म के नाम से प्यारे बच्चों जाना जाता है। अगर और हम बात कर लें तो 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में श्री कार्ल खंडेलवाला 1938 में श्री कार्ल खंडेलवाला ने अपनी पुस्तक प्यारे बच्चों, इनकी एक पुस्तक है, जिस पुस्तक में इन्होंने एक रंगीन चित्र का प्रकाशन किया था प्यारे बच्चों। उस पुस्तक का नाम था भारतीय मूर्तिकला तथा चित्रकला। अपनी पुस्तक भारतीय मूर्तिकला तथा चित्रकला में एक रंगीन चित्र बादामी गुफा का प्रकाशित किया तथा बादामी गुफा का विस्तार से वर्णन किया। तो ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 1938 श्री कार्ल खंडेलवाला जी ने अपनी पुस्तक प्यारे बच्चों, वो पुस्तक का नाम भारतीय मूर्तिकला तथा चित्रकला में एक रंगीन चित्र बादामी गुफा का प्रकाशित किया था। तो ये भी एक जानकारी आप लोग याद रखेंगे। 1938 का एक किस्सा है जब खंडेलवाला ने अपनी ही पुस्तक में प्यारे बच्चों, अपनी पुस्तक में इस गुफा का वर्णन किया और एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और अगर आगे चर्चा कर ले तो प्यारे बच्चों, इसका इन बादामी गुफा का निर्माण किस शासक ने किया, तो मंगलेश, याद रखेंगे, मंगलेश राजा थे जो चालुक्य वंश के थे। मंगलेश राजा
चालुक्य वंश के राजा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, बादामी, जिसे प्राचीन नाम वातापी के नाम से जाना जाता था, तो ये चालुक्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो चालुक्य वंश के एक राजा थे मंगलेश, तो इन्हीं के द्वारा इन बादामी गुफा का निर्माण किया गया। अब बादामी गुफा की प्रतिलिपियां, तो प्रतिलिपियां प्यारे बच्चों याद रखना है, तो इसकी प्रतिलिपियां बनाने का श्रेय जे.एम. आहिवासी, एक ही मात्र नाम याद रखना है। इसके पुरातत्व विभाग के कहने पर जे.एम. आहिवासी ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई थी प्यारे बच्चों। ये और अगर बात करें प्यारे बच्चों, ये दो चीजें, अगर तीसरी बात करें तो यहां जो हिंदू धर्म की गुफाएं मिली हैं, वह आज तक की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं प्यारे बच्चों, गुफाएं हैं। अगर हिंदू धर्म की गुफाओं की बात करें प्यारे बच्चों, तो आज तक की सबसे प्राचीन अगर गुफा हिंदू धर्म में पाई गई है तो यहीं से बादामी गुफा से आप लोग उसका नाम याद रखेंगे। अगर विशेषता के रूप में प्यारे बच्चों इसे किस विशेषता के लिए जाना जाता है, तो यहाँ की नक्काशी तथा मूर्ति कला के लिए ये बादामी गुफा फेमस है, क्योंकि जो लाल बलुआ पत्थर पे नक्काशी प्यारे बच्चों की गई है वो वास्तव में काबिले तारीफ है, उसकी तुलना करना असहनीय है। तो प्यारे बच्चों उसकी मूर्तियां जो बनी हैं प्यारे बच्चों वो देखने लायक है। तो हम बात करते हैं इसीलिए नक्काशी की और मूर्ति कला की, कि ये वहां का एक विशेष रूप वहां देखने को बादामी गुफा से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम बादामी गुफा की मेन चीजों को हमने संक्षिप्त परिचय में प्यारे बच्चों देख लिया। बादामी गुफा प्यारे बच्चों ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ इसको बहुत कायदे से ध्यान पूर्वक हमें इसे पढ़ना है कि कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारी परीक्षा में हमसे छूट ना जाए। तो इसलिए विशेष रूप से सावधानी से आप नोट्स भी बनाएंगे और सारे स्टेप बाय स्टेप आप इसे नोट करेंगे और अच्छी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे। तो अब ये तो संक्षिप्त परिचय में हो गया था। अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर विस्तार से चित्रों को समझते हैं, चित्र कहाँ कहाँ से। तो जैसा कि हमने प्यारे बच्चों बताया कि यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली, तो 1 2 3 4 प्यारे बच्चों यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, तो 4 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो पहले गुफाओं के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहली गुफा हिंदू धर्म की है, कौन सी? हिंदू धर्म। दूसरी गुफा भी हिंदू धर्म। तीसरी गुफा ये भी हिंदू धर्म की है प्यारे बच्चों, हिंदू धर्म। लास्ट वाली जैन धर्म की गुफा है, जैन धर्म प्यारे बच्चों याद रखना है। हिंदू धर्म में जैसा कि मैंने बताया था 2 धर्मों से ये जुड़ी हुई है। तो पहली अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों ये शैव धर्म से है। किससे? शैव धर्म। भगवान शिव को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है शैव धर्म। अगर हम बात करें दूसरी तो वैष्णव धर्म।
वैष्णव धर्म, प्यारे बच्चों याद रखना है, ये भी वैष्णव धर्म से है। वैष्णव धर्म प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये विष्णु भगवान को समर्पित है। प्यारे बच्चों, ये भी गुफा विष्णु भगवान को समर्पित है। तीसरा, जबकि मैं जानता हूं ये जैन धर्म से संबंधित है, तो इसमें कोई धर्म नहीं, तो वही जैन धर्म याद रखना है आपको। और ये किसको, भगवान महावीर स्वामी को समर्पित है। महावीर स्वामी को आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार ये 4 गुफाएं मिली हैं प्यारे बच्चों, जिससे आप लोगों को देखना है चित्र के हिसाब से। कितनी गुफाएं? 4 गुफाएं प्यारे बच्चों, जिसमें से 3 गुफाएं हिंदू धर्म की हैं, एक जैन धर्म की चौथी नंबर की है। हिंदू धर्म में पहली गुफा शैव धर्म से है, दूसरी और तीसरी वैष्णव धर्म से है। शैव धर्म शिव भगवान को समर्पित है, वैष्णव धर्म की दोनों गुफाएं विष्णु भगवान को, और जो चौथी गुफा है वो जैन धर्म की भगवान महावीर स्वामी से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, इन 4 गुफाओं में चित्र प्राप्त जो हुए हैं उन पर हम भी चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं गुफा संख्या 1। कौन सी? गुफा संख्या 1। तो यहां लिख देते हैं गुफा 1 प्यारे बच्चों। तो गुफा 1 में कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं? ये हिंदू धर्म की गुफा है, और इसमें चित्र की बात करें तो प्यारे बच्चों, चित्र की अगर बात कर ले यहाँ पर, तो इसमें चित्रों में एक नटराज शिव की प्रतिमा प्यारे बच्चों, शिव विवाह का चित्रण, शिव विवाह का चित्रण प्यारे बच्चों, शिव विवाह का चित्रण ये किसने संभावना की है? तो इसकी खोज करने वाले स्टेला क्रैमरिस ने कहा है कि पहली गुफा शायद ही शिव विवाह से संबंधित है। ये कहावत किसने? स्टेला क्रैमरिस ने कही है। तो नटराज शिव विवाह, महिषासुर मर्दनी याद रखना है, महिषासुर मर्दनी प्यारे बच्चों, महिषासुर मर्दनी यानी दुर्गा का रूप यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये चित्र आप लोगों को कल्याण सुंदर स्वरूप, कल्याण सुंदर स्वरूप प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और उड़ते हुए गंधर्व, उड़ते हुए गंधर्व प्यारे बच्चों, तो ये चित्र पहली गुफा से प्राप्त हुए हैं। जो पहली किससे? शैव धर्म से। शैव धर्म बोले तो हिंदू धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों, जिसमें नटराज शिव की मूर्ति, शिव विवाह का चित्रण, महिषासुर मर्दनी, कल्याण सुंदर स्वरूप और उड़ते हुए गंधर्व आदि के चित्र और मूर्तियां पाई गई हैं। अगर हम बात करें गुफा संख्या प्यारे बच्चों 2, ये गुफा संख्या 2 कौन से? वैष्णव धर्म से हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये गुफा नंबर 2 के चित्रों की अगर बात कर लें प्यारे बच्चों, तो चित्रों में यहाँ पर प्यारे बच्चों त्रिविक्रम याद रखना है, त्रिविक्रम। और बात करें तो वराह भगवान, इसी को कहीं कहीं बौना, अगर वराह भगवान की कहानी सुना होगा तो आप बौना का रूप धारण करके पूरी पृथ्वी को नाप लिए थे, वही वराह भगवान
बौना की कहानी है। तो कहीं कहीं बौना का रूप लिखा हुआ है, कहीं बराह भगवान का है। तो प्यारे बच्चों वही बौना और बराह भगवान को याद रखना है आप लोगों को। और अगर बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ सुअर के रूप में भगवान विष्णु, सुअर के रूप में, यहाँ पर ये सब विष्णु भगवान के रूपों के है। त्रिविक्रम का बराह भगवान भी विष्णु भगवान का अवतार है, वही बौने का रूप, और सुअर का जो स्वरूप है प्यारे बच्चों वो भी विष्णु भगवान का धारण किया हुआ है। और एक चीज और यहाँ पर, एक दीवार पर कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। एक दीवार पर कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है, और कृष्ण भगवान भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो ये रही बात गुफा संख्या 2 की। अब हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं 2 और 3 दोनों विष्णु भगवान की गुफाएं हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। तो इसीलिए यहाँ के चित्र भी बहुत सारे एक जैसे मिलते हुए पाए गए हैं। तो 2, 3 में एक जैसे लगभग चित्र हैं, बस पहली और तीसरी गुफा के चित्र थोड़ा हटके हैं, तो उनको याद रखेंगे, उसमें अंतर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख लेंगे गुफा संख्या 3। गुफा संख्या 3 ये किसकी है? ये भी कौन सी? वैष्णव धर्म की है प्यारे बच्चों, हिंदू धर्म में। अगर इसमें चित्रों की बात कर लें प्यारे बच्चों, चित्र कौन कौन से पाए गए हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना है नाग के साथ विष्णु भगवान, नाग के साथ विष्णु, प्यारे बच्चों नाग के साथ विष्णु, और विष्णु भगवान का एक अवतार है नरसिंह भगवान प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना है। बराह, यहाँ भी बराह भगवान का चित्र है, बराह भगवान, वही बौने का रूप धारण करना। हरि माने भगवान होता ही है, और त्रिविक्रम का यहाँ भी चित्र प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों। तो ये 3 नंबर के कुछ जैसे विष्णु भगवान का तो साक्षात ही है, नरसिंह भगवान थोड़ा अलग है, बराह भगवान 2 में था ही, त्रिविक्रम का भी उसमें 2 में था, तो हरिहर अलग याद रखना है। तो यहाँ बात कर लें गुफा नंबर 4 की। किसकी? गुफा नंबर 4 की। ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से प्यारे बच्चों ये संबंधित है। अगर बात कर ले यहाँ पर चित्र में, तो चित्र यहाँ के कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, तो 2 चित्र आपको याद रखना है, पार्श्वनाथ और प्यारे बच्चों यहाँ पर महावीर स्वामी जैन। और यहाँ पर अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो इनके चरणों में नाग बना हुआ है। तो ये चीज आप याद करो या ना करें, लेकिन पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जैन बादामी गुफा के 4थी नंबर गुफा से प्यारे बच्चों चित्र प्राप्त होता है। तो ये 2 चित्र वहां से प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि हमने चित्रों के बारे में विशेष रूप से हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे थोड़ा प्यारे बच्चों और आगे, इसको जरा इरेज कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है प्रमुख चित्र, अभी तक तो
जो सभी पढ़ाते थे वो भी हमने पढ़ा दिया आपको, जिसकी जानकारी ज्यादातर सब किताबों में मिल जाती है। लेकिन प्रमुख चित्रों के बारे में प्यारे बच्चों बहुत कम बच्चों को जानकारी ये रहती है, और यहाँ से क्वेश्चन अब की बार पूछने का पूरा इरादा लग रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो प्रमुख चित्र अभी तक जो हमने देखे हैं वो तो गुफाओं के बारे में हमने देखा है। अब एक जगह से हम और चित्र निकाल कर आपको बताते हैं। तो गुफा संख्या जो प्यारे बच्चों याद रखना है, गुफा संख्या जो 3 है, गुफा संख्या 3 जो है उसकी छत पर प्यारे बच्चों 4 प्रकार के दृश्य अंकित हैं। इनको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको ये 4 दृश्यों के बारे में भी बता देते हैं पूरी तरीके से। तो वो 3 नंबर गुफा की छत पर 4 दृश्य अंकित हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला दृश्य प्यारे बच्चों, पहले दृश्य की अगर हम बात कर लें तो पहले दृश्य में हमको देखना है यहाँ जो शिव विवाह का चित्र, प्यारे बच्चों शिव विवाह का चित्र भी हमने जो लिखाया था, स्टेला क्रैमरिस ने कहा था कि शिव विवाह का लग रहा है। तो वही ये चित्र शिव विवाह केवल किसने बताया? स्टेला क्रैमरिस ने कहा। लेकिन यहां पर याद रखना है, लेकिन यह चित्र प्यारे बच्चों यह चित्र इंद्र सभा का है। कौन सा? इंद्र सभा का है। यह चित्र शिव विवाह का स्टेला क्रैमरिस ने बताया, लेकिन यह चित्र इंद्र सभा का है। और बात करें तो इसमें कौन कौन से दृश्य हैं? तो इंद्र सभा का दृश्य है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें तो वैजयंता का चित्र है, वैजयंता प्यारे बच्चों वैजयंता है। अभी ये भी बता देंगे कि स्टेला क्रैमरिस ने प्यारे बच्चों क्यों कहा ये शिव विवाह का वर्णन लग रहा है, इस पर भी हम पूरी तरीके से आपको संतुष्ट करके जाएंगे कि उनका कारण क्या था कि इन्होंने शिव विवाह इसको बताया था। तो प्यारे बच्चों इंद्र सभा का और वैजयंता का प्यारे बच्चों, और अगर देवताओं की सभा वही है, देवताओं की सभा प्यारे बच्चों इंद्र को पता है देवताओं का राजा कहा जाता है, तो देवताओं की सभा होगी। सुधर्मा का चित्र प्यारे बच्चों याद रखना है, किसका? सुधर्मा, सुधर्मा का चित्र प्यारे बच्चों है, सुधर्मा का चित्र है। और इंद्र की मुख्य आकृति, इंद्र की मुख्य आकृति नीले रंग से अंकित है प्यारे बच्चों। अब स्टेला क्रैमरिस आप लोग जानते हो भगवान शिव नीले रंग का आप लोगों का ये याद रखना है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नीलकंठ। क्या कहा जाता है? नीलकंठ। तो प्यारे बच्चों कंठ नीलकंठ याद रखना है। इसी नीले रंग की जो इंद्र की मुख्य आकृति को देख करके स्टेला क्रैमरिस ने कहा यहाँ पर शिव विवाह का वर्णन लग रहा है, क्योंकि यहाँ सभा लगी है, देवताओं की सभा लगी है, तो शिव विवाह में सारे देवता गए हुए हैं, जबकि वो इंद्र सभा का पूरा वर्णन है। सुधर्मा वैजयंता आदि ये सब इंद्र सभा के पात्र हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो दृश्य था वो इंद्र सभा का था, जिसे स्टेला क्रैमरिस ने प्यारे बच्चों क्या बताया कि वो शिव विवाह का वर्णन था।
तो ये गुफा संख्या 3 का जो है पहला दृश्य आप लोगों ने देखा, जो शिव विवाह का न होकर के काहे का था, इंद्र सभा का। तो इससे जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, अब उसके बारे में आप जानकारी तो ले ही चुके हैं। अब आप उससे क्वेश्चन अगर आएगा तो प्यारे बच्चों हमें पूरी आशा है कि आप लोग उससे करके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो ऑप्शन के आधार पर आप जिससे देखेंगे तो वो कर लेंगे। अब हम बात करें दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य प्यारे बच्चों, दूसरा दृश्य के उसमें क्या है, तो हम बात करें यह दृश्य राजा कीर्तिवर्मन, यहां लिख दें यह दृश्य राजा कीर्तिवर्मन के परिवार का है। अब बहुत सारे बच्चे राजा कीर्तिवर्मन को नहीं जानते होंगे। यह दृश्य राजा कीर्तिवर्मन के परिवार का है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो राजा कीर्तिवर्मन को नहीं जानते हैं। तो हम बता देते हैं, अभी जो आपने मंगलेश पढ़ा था, जो बादामी गुफा के संस्थापक थे, उनके बड़े भाई प्यारे बच्चों ये हैं कौन, राजा कीर्तिवर्मन। उनके बड़े भाई हैं किसके, मंगलेश के। मंगलेश, चालुक्य वंश के राजा मंगलेश के बड़े भाई राजा कीर्तिवर्मन हैं। तो प्यारे बच्चों ये राजा कीर्तिवर्मन बड़े होने के नाते मंगलेश अपने बड़े भाई का सम्मान करता था, तो उनके सम्मान में इस दृश्य को बनवाया था। यह दृश्य राजा कीर्तिवर्मन के परिवार का था। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप ये दूसरा दृश्य आप लोग याद रखेंगे। और इसी दूसरे दृश्य के निकट याद रखना है, निकट प्यारे बच्चों वराह होता है, वराह भगवान की प्रतिमा है। इसी दूसरे दृश्य के जो पास में निकट में प्यारे बच्चों वराह भगवान की प्रतिमा है। तो ये दूसरा दृश्य हो गया। जब बताया था प्यारे बच्चों आप लोगों को कि दूसरी और तीसरी वैष्णव धर्म से संबंधित प्यारे बच्चों गुफा है। दूसरा दृश्य हो गया। अब हम बात कर लें तीसरे दृश्य की, तो यहां पर देख लेते हैं तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य की बात करें तो याद रखना है आप लोगों को, तीसरे दृश्य में विद्याधर तथा विद्याधारी का चित्र है। विद्याधर तथा विद्याधारी का चित्र है, धारी का चित्र है प्यारे बच्चों। ये याद रखना है विद्याधर और विद्याधारी। और विद्याधर का जो चित्र है वो गौड़ रंग से है, गौड़ रंग। और ये इसको क्या कहते हैं, गौड़ रंग के बाद गहरा रंग। प्यारे बच्चों ये जो विद्याधारी का है वो गहरा रंग है, ये गौड़ रंग ये गहरा रंग। ये तीसरा दृश्य बना हुआ है। और जो विद्याधर हैं वो मुकुट के साथ है। किसके साथ, मुकुट के साथ। तो विद्याधर और विद्याधारी का चित्र। अगर बात करें चौथे दृश्य की, चौथा दृश्य प्यारे बच्चों चौथे दृश्य की अगर बात करें तो ये भी विद्याधर और विद्याधारी का चित्र है, लेकिन यह
दूसरे तीसरे दृश्य से सुंदर है। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोग याद रखेंगे कि लेकिन यहाँ पर जो चौथा दृश्य है तो विद्याधर और विद्याधारी का, लेकिन जो तीसरा दृश्य है उसमें जो बना था विद्याधर और विद्याधारी, उससे सुंदर चित्र यह है प्यारे बच्चों। कौन सा सुंदर चित्र है? तो इस प्रकार ये 4 दृश्य जो गुफा संख्या 3 के छत पर थे, छत पर मिले हैं और ये पैनल के माध्यम से प्यारे बच्चों, तो इन 4 दृश्यों पर हमने चर्चा कर ली। अगर इस पर और कोई चर्चा होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगर हम और 1-2 विशेषता के बारे में देख लें, एक बिरहणी का चित्र प्यारे बच्चों जरूर याद रखना है। स्तंभ उसी चौथे के बाद चौथा दृश्य है उसी के पास देखना है। स्तंभ के सहारे खड़ी बिरहणी रमणी का चित्र। खड़ी बिरहणी रमणी का चित्र प्यारे बच्चों ये भी अंकित है। स्तंभ के सहारे वही चौथे दृश्य के पास, ये भूल गए थे तो प्यारे बच्चों अब इसको उसी के साथ लिख लेना है। तो और अब लास्ट में चलते चलते एक विशेषता और है। बादामी गुफा को विष्णु गुफा के नाम से, विष्णु गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। बादामी गुफा को विष्णु गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने बादामी गुफा को विस्तार से, संक्षिप्त से, सभी प्रकार से हमने क्लियर कर लिया है कि अब कोई क्वेश्चन लगभग हमसे छूटने ना पाए। तो प्यारे बच्चों इसका अच्छी तरीके से नोट्स बनाना और टेस्ट में इसके क्वेश्चन हम देंगे अच्छे, उसको आप उन्हीं नोट्स बुक से पढ़ करके सही आंसर देना। और अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नई गुफा के साथ प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।